तो मैंने आखिर कॉन्टिनेंटल GT 650 क्यों परचेस करी? सिंपल, क्योंकि कुछ मशीन सिर्फ खरीदी नहीं जाती हैं, उन्हें फील किया जाता है। Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. दिस इंजन, दिस साउंड, दिस वाइब, एवरी राइड फील्स स्पेशल। तो इसी के साथ स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड आज बात होगी मेरी फेवरेट मशीन के बारे में, माय कॉन्टिनेंटल GT 650। तो मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा, मैंने कॉन्टिनेंटल GT 650 क्यों परचेस करी, वो तो खैर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। एंड वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं मैंने आखिर कॉन्टिनेंटल GT 650 क्यों परचेस करी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल शॉर्ट में था, बट मैं आपको बिल्कुल सही से एलोबरेट करके बताता हूँ मैंने आखिर कॉन्टिनेंटल GT 650 क्यों परचेस करी। सबसे पहला रीजन है इसके लुक्स एंड स्टाइलिंग। यहाँ पे जो कैफे रेसर वाला फील है वो मुझे और कहीं नहीं मिला, कहीं पे भी। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे इतना बढ़िया इंजन, इतने बढ़िया स्पेसिफिकेशंस, रॉयल एनफील्ड की बिल्ड क्वालिटी, तो ये सब चीजें हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्लीक टैंक, यहाँ पे ट्विन एग्जॉस्ट है, ट्विन सिलेंडर है, तो ये सभी चीजें बनाती हैं इसको बिल्कुल स्पेशल। तो ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं है, ये फीलिंग है। दूसरे रीजन की बात करते हैं, वो है इसका ये पैरेलल ट्विन 650cc इंजन। ये है ना बिल्कुल स्मूथ है, टॉर्की है, और प्लस यहाँ पे जो चलाने का फील है वो नेक्स्ट लेवल है। तो आप कह सकते हैं कि GT 650 जो है ना, लव एट फर्स्ट साइट है। सबसे पहले तो इसके लुक्स हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो इंजन है ये काफी शानदार है। जब आप चलाते हैं तो आवाज भी ऐसी आती है, मतलब जो स्टॉक एग्जॉस्ट नोट है वो भी तगड़ा है, और जब आप आफ्टर मार्केट अगर कुछ लगवा लेते हैं तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये इंजन एकदम कमाल का है। एंड थर्ड पॉइंट है GT 650 में होने वाले कस्टमाइजेशन। GT 650 एकदम ब्लैंक कैनवास है। आप इसमें एग्जॉस्ट चेंज कर सकते हैं, आप इसमें सीट चेंज कर सकते हैं, आप इसमें बार एंड मिरर्स लगा सकते हैं, मतलब बार में कुछ भी कर सकते हैं। इसका जो हैंडल बार है वो भी कस्टमाइजेशन के लिए काफी अच्छा है। एंड उसके अलावा आप जो लुक देना चाहें वो दे सकते हैं कॉन्टिनेंटल GT 650 को। तो मुझे एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए थी जो मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे। मुझे अपनी रिफ्लेक्शन दिखी GT 650 में, इसलिए मैंने GT 650 को परचेज किया। तो ये हुई बात मैंने कॉन्टिनेंटल GT 650 क्यों परचेज करी। अब बात करते हैं मेरे ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि मुझे भी काफी टाइम हो गया है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं GT 650 को ओन किए। मैं ये वीडियो काफी टाइम से बनाने की सोच रहा था, बट अच्छा हुआ नहीं बनाया, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 प्रोज एंड 3 कॉन्स GT 650 को लेके, जो कि आपको काफी हेल्पफुल होने वाले हैं अगर आप GT 650 परचेज करने का प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले 3 पॉजिटिव्स की बात करते हैं। तो सबसे बढ़िया बात यहाँ पे आपको मिलता है सुपर स्मूथ इंजन। इंजन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर 140 पे भी इसको चला रहे हैं तो काफी अच्छा रिफाइंड इंजन फील होगा, वाइब्रेशंस अननेसेसरी आपको फील नहीं होंगे। और यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये इंजन है, रिलायबल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है इसका जो एग्जॉस्ट नोट है। चाहे इस स्टॉक एग्जॉस्ट नोट की भी बात करें, काफी शानदार है, और अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा लेते हैं तो आपको तो बेस्ट साउंड मिलने वाला है GT 650 से। और इस प्राइस पॉइंट पे इतना अच्छा एग्जॉस्ट नोट आपको किसी भी मोटरसाइकिल में नहीं मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट आता है, इसमें कस्टमाइजेशन करने के काफी सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको उसी हिसाब से मोटरसाइकिल मिलती है। आप इसमें सीट चेंज कर सकते हैं, एग्जॉस्ट चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो आगे से इसमें फेयरिंग लगा सकते हैं, तो प्रॉपर कैफे रेसर वाला फील आपको इसमें मिलेगा। और यही सबसे बड़े रीजंस हैं कि GT 650 मैंने परचेज भी करी, और ये जो पॉजिटिव्स मुझे दिखे वो मैंने आपको बता दिए। एंड एक और एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हाई स्पीड पे भी जब आप इसको चलाएंगे तो आपको कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होगा कि मोटरसाइकिल आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। आपको बढ़िया स्टेबिलिटी मिलेगी और एक अच्छी राइड मिलने वाली है।
एंड अब बात करते हैं 3 नेगेटिव्स के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन है। एंड GT 650 अगर किसी के पास है तो उसे पता है कि ये नेगेटिव्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला नेगेटिव है, इसको अगर आप सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं तो आपको बढ़िया हीट मिलने वाली है इसके इंजन से, और हो सकता है कि वो हीट आपको थोड़ा परेशान करे। बाकी इंजन इतना हैवी है तो थोड़ी बहुत हीट आपको सहनी पड़ेगी, तो ये इसका पहला नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव इसमें होता है जब आप लॉन्ग राइड अगर कर रहे हैं, मान लीजिए 300, 400, 500 किलोमीटर की राइड आप सिंगल डे में करना चाहते हैं, तो इसका जो सिटिंग पोजीशन है वो थोड़ा सा डिमांडिंग है एंड एग्रेसिव है। तो उससे क्या होता है ना कि आपको एकदम से आप लंबा स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे एंड आपको ब्रेक ज्यादा लेने पड़ेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो मुझे लगा वो अगेन लॉन्ग राइड्स को लेके है। अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो इसका फ्यूल टैंक थोड़ा सा छोटा है, लगभग 12.5 लीटर इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलता है। तो सिंगल फुल टैंक अगर आप करवाते हैं तो आपको लगभग 250 से लेके 300 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि काफी कम है अगर आप लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं। तो ये 3 नेगेटिव्स हैं। बाकी इन सभी नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स के बाद भी GT 650 एक्सेप्शनल है और आप इसको जरूर परचेज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फाइनल रिव्यू के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया मैंने GT 650 क्यों परचेज करी, मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा, पॉजिटिव्स बता दिए, नेगेटिव्स बता दिए। अब बात करते हैं क्या आपको भी GT 650 परचेज करनी चाहिए एंड किसे GT 650 परचेज करनी चाहिए। तो अगर आप एक ट्रू मोटरसाइकिल लवर हैं एंड आप चाहते हैं कि जब भी आप थ्रॉटल पुश करें आपको ये मोटरसाइकिल फील करवाए स्पेशल, तो आप GT 650 परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज प्योर इमोशन। एंड आप GT 650 जिस मोमेंट पे चलाएंगे, मतलब जैसे ही आप इसको राइड करेंगे आपको ऐसा फील होगा इट इज वर्थ एवरी पेनी। तो ये है GT 650। मैं मानता हूँ इट इज नॉट द मोस्ट प्रैक्टिकल बाइक, बट इट इज डेफिनेटली द मोस्ट सोलफुल मशीन इन द सेगमेंट। सो कॉन्टिनेंटल GT 650 इज नॉट फॉर एवरीवन, बट इफ इट इज फॉर यू, यू विल नो द मोमेंट यू राइड इट। एंड नाउ द बिग अनाउंसमेंट, जिसका वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। तो इट्स ऑफिशियल, मैं अब एक नया चैनल बनाने वाला हूँ जिसपे आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड कंटेंट मिलेगा एंड रॉ कंटेंट मिलेगा फॉर एवरी इशू, फॉर एवरी मोड। जो भी मैं GT 650 में करूंगा, इसकी सर्विस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में बताऊंगा। एंड जो मैंने नया चैनल बनाया है उसको बनाने के पीछे मेरा रीजन ये था कि मोटर जोन पे जो हमारी ऑडियंस है वो डेडिकेटेड है फॉर रिव्यूज, एंड वहां पे लोग ज्यादातर अपने गाड़ी खरीदने या फिर उनके कोई इश्यूज होते हैं उसको लेके आते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी, या फिर मेरी पर्सनल मोटरसाइकिल आप कह सकते हैं, पर्सनल कार कह सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, या फिर हम कोई राइड करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि इस चैनल पे भी आपको उतना ही मजा आएगा जितना आपको मोटर जोन पे आया है। एंड इसका नाम मैं आपके सामने रिवील कर देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा उसी चैनल पे एंड वहां पे आपको सब्सक्राइब करना होगा एंड वहां पे आपको मेरा पहला वीडियो दिख जाएगा, उसमें भी आपको GT 650 दिखने वाली है। तो उस चैनल का नाम है ताबिश X1, ताबिश जोन आप इसको कह सकते हैं। तो मोटर जोन एंड ताबिश जोन, तो ये हम एक आप यूं कह सकते हैं कि मल्टीवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा ही इंस्टाग्राम पे भी कर रहे हैं। तो मजा आएगा, रॉ कंटेंट रहेगा, अनफिल्टर्ड कंटेंट रहेगा, तो उसमें आप लोगों को काफी एंगेजिंग सभी चीजें मिलेंगी। तो हमारे नए चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए सब्सक्राइब करिए। अगर आप कैफे रेसर पसंद करते हैं, अगर आप GT 650 पसंद करते हैं, या फिर आपको क्रूजर पसंद है, स्क्रैम्बलर पसंद है, हम सभी तरह का कंटेंट बनाएंगे एंड लेट्स बिल्ड द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स टुगेदर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक अच्छा सपोर्ट करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज ताबिश खान साइनिंग ऑफ। ऑलवेज राइड सेफ, ऑलवेज ड्राइव सेफ। आसपास देख के चलिए, ध्यान से चलिए, क्योंकि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल।